हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग है, इसके हमने दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक बार ग्राफ बनाया था और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसा ही कुछ है हमारे पास, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा गिवन है वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था उससे हटके है, उससे जरा सा हटके है हमारे पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा है वहां पे क्या काम करेंगे, हम यहां पे क्लास इंटरवल्स को बनाएंगे। क्लास इंटरवल्स जैसे हमने आपको चैप्टर नंबर 5 जब स्टार्ट किया था उससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी दी थी, जितना बेसिक हो सकता था सभी हमने आपको दिया था। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, उसके अंदर क्लास इंटरवल्स आए थे। उस क्लास इंटरवल्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारा स्पेस और हमारा टाइम ज्यादा लग रहा था, उसको हमने सेव करने के लिए क्लास इंटरवल्स बनाई। क्लास इंटरवल्स मतलब क्या है? ये हमारे पास ग्रुपिंग्स है, हमने ग्रुप बना दिए कि इस यहां से लेके यहां तक या एक पर्टिकुलर लिमिट से लेके दूसरी पर्टिकुलर लिमिट तक इसके अंदर जो भी आता है वो आ जाए। और इस लिमिट के अंदर भी कंडीशन थी हमारे पास कि जो इसकी लोअर लिमिट होती है उसको हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जो अपर लिमिट होते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो किसको कंसीडर करते हैं? जो लोअर लिमिट है उसको कंसीडर करते हैं हम। तो यही था बच्चों हमारे पास। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट लेंथी है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब कि मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। स्टेटमेंट को भी रीड करके बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, फिर उसकी हेल्प से जो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी मैथ की बुक को अपने सामने रखें और किसी अलग सेपरेट रूम में जाके बैठे और ईयरफोन या हेडफोन जो आपके पास है उसको आप लोग कनेक्ट करें। तो बुक लेके बैठे जल्दी से, मैं भी लेके आता हूं बुक। तो देखें बच्चे, बुक हमारे पास आ चुकी है, उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी आ चुकी है बुक, आप लोग भी बुक में से देख रहे होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, द वीकली वेजेज। वीकली मतलब साप्ताहिक, वेजेज मतलब जो वेतन, वेतन मान सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कि जो वर्कर होते हैं, जो लेबरर होते हैं, उनको वीकली एक वीक पे पैसे दिए जाते हैं कि जो उनका मेहनताना होता है, जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जो उसको पैसे दिए गए, जो वर्कर्स थे उनको हर वीक पे जो पैसे दिए गए उसका जो डाटा है हमारे पास, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। 30 वर्कर्स हैं, 30 मजदूर हैं, उनको मंथली वीकली जो पैसे दिए जाते हैं वो डाटा गिवन है हमारे पास। इन ए फैक्ट्री आर, जो 30 वर्कर है किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको वीकली जो पैसे दिए गए, फर्स्ट वर्कर को कितने पैसे दिए गए? 830, सेकंड को 835, फिर 890, 810, 835, ऐसे करते करते बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट में 840 तक है। तो ये टोटल कितने बनते हैं? ये 30 वर्कर्स हैं। अब ये जो पूरा डाटा दिया है, इस डाटा की हेल्प से बोलते हैं यूजिंग टेलीमार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो डाटा दिया है उसकी हेल्प से क्लास इंटरवल्स बना के एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाओ। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि मिनिमम कितना है, मिनिमम रुपीज कितने दिए गए हैं और मैक्सिमम कितने दिए गए हैं। जो मिनिमम है वो हमारे पास 800 से स्टार्ट होते हैं और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 900 तक जाते हैं। ये हमको कैसे पता लगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैंने क्वेश्चन को खुद किया है। आप लोग भी पूरा का पूरा डाटा देखें ध्यान से, मिनिमम चेक करें और मैक्सिमम चेक करें। फिर उसके अंदर हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि भाई हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे 800 से लेके 810। अब इसके अंदर कितने कितने क्या क्या आएगा? इसमें 800 इंक्लूड होगा, 805, 810, 815, 805, 6, 7, 8, 9 तक इंक्लूड होगा, 810 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, फिर ऐसे ही नेक्स्ट इंटरवल आएगा 810 to 820। इसके अंदर 810 इंक्लूड होगा लेकिन 820 इंक्लूड नहीं होगा। इनके बेस पे हमने उनको काउंट किया। तो सबसे पहले हमारे पास 800 से लेके 810,
810 से लेके 820, 20 से 30 ऐसे हमने सारे लिख लिए। फिर हमने क्या किया, काउंट किया कि 810 से लेके 800 से लेके 810 तक कितने वर्कर्स का वीकली बेसिस आता है। तो वो हमने इसके अंदर से सिलेक्ट किया। आप लोग भी काउंट करके बताएं कितना आता है। तो देखें, और हाँ 810 को छोड़ देना, वो काउंट नहीं करना है। तो ऐसे हमने काउंट किया तो कितने आए हमारे पास, 3 वर्कर आए। तो 3 क्या कहलाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर इसके हमने टेली मार्क्स बना दिए। फिर ऐसे ही हमारे पास सेकंड आया क्या, 810 से लेके 820 तक, ये कितने आए, वहां पे 2 आए। अब जब हम इसमें सेकंड इंटरवल में चलेंगे, ये हमारे पास 810 से लेके 820 है, इसमें इस 820 को इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे, 810 को। मतलब अगर किसी वर्कर के पैसे 820 है तो वो सेकंड इंटरवल में ना आके थर्ड इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो ऐसे ही हमने हर एक इंटरवल में चेक किए, जितने भी आते रहे हमने यहां लिख दिए। फिर उनके अकॉर्डिंग हमने टेली मार्क्स बनाए हर एक के। तो यही हमारा क्वेश्चन था, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है बच्चों, ये काम आपको करना है। बड़े अच्छे तरीके से टेबल बनानी है, बड़े अच्छे तरीके से सजा सजा के वहां पे ये सब कुछ लिखना है। फिर ये पूरा बॉक्स में पैक कर देना है और इसका नाम बताना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्या बोलता है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में इतना सा डिफरेंस होता है कि जो हम बार ग्राफ में बार बनाते हैं उनके बीच में स्पेस आता है, हर एक में इक्वल स्पेस हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। जैसे हमने एक बार बनाई, ये हमारी एक बार होगी, तो सेकंड जो हमारा बार आएगा इसके साथ ही तुरंत आएगा, इसके साथ ही आएगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक यहां आ गया दूसरा यहां आ गया, नहीं, दोनों एक साथ लगातार आएंगे, वो कंटिन्यूअस बार आएंगे हमारे पास। उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है हमें। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन 3। मतलब बहुत तेज है, तो इसने क्या बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा गिवन है उस डाटा की हेल्प से आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हिस्टोग्राम बनाओ। दोबारा सुने, इसने कोई भी डाटा नहीं दिया, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दी, इसने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा गिवन था उसके लिए आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उस टेबल का यूज करके हिस्टोग्राम बनाओ। ठीक है बच्चों, तो हम इसके लिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। उसके बाद बोलता है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर को बाद में देखते हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखिए मैंने यहां पे बना ही रखा है राइट साइड में, आपको इसके नजदीक ले आता हूं मैं। तो ये है बच्चों हमारे पास जो डाटा है, ये जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये यहां तक है, इतना देखना है आपको बस। ये वीकली वेजेस नीचे तक आपको दिखाई देता है, तो बस ये है हमारे पास। अब इस डाटा की ये हमने हिस्टोग्राम बनाया, इसके लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां तक लिख लेता हूं, आपको दिखाई दे इतना लेता हूं। तो ये लिख लिया बच्चों हमने, ठीक है। अब देखें इसके लिए हमने क्या किया, स्टार्ट कहां से किया और कैसे कैसे बनाया। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर 2 क्वांटिटी आई। एक क्वांटिटी क्या है, इंटरवल है। इंटरवल हमने किस चीज का बनाया, इंटरवल जो वर्कर्स के मंथ वीकली वेजेस थे। एक तो ये क्वांटिटी है कि भाई उनको कितने कितने रुपए मिले एक सप्ताह पूरा होने के बाद, 1 वीक कंप्लीट होने के बाद। दूसरा कि भाई 800 से लेके 810 रुपए तक कितने वर्कर्स को मिले, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक हमें क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, दूसरा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी किन की है, जितने वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो 2 क्वांटिटी आई, एक क्वांटिटी क्या आई, वीकली वेजेस, सेकंड क्वांटिटी क्या आई, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये भी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, हमारी मर्जी है, हम एक्स को वाई में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 99% हम फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं, हम ऐसे ही लेंगे। तो क्या करना है, एक लाइन आपको नीचे लगा लेनी है और दूसरी लाइन आपको ऐसा लगा लेनी है, जो ये आपका बनेगा ग्राफ पेपर पे। आपको पता है वहां पे लाइनें लगी होती है, आपने बनाया भी है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। और जहां पे ये मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखा। फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स था। अब वहाँ पे इक्वल इक्वल पे वो लगे होते हैं, आपको वैसे ही लगाने हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम हमारे 9 थे, हमने एक मैक्सिमम लिख लिया, कहाँ तक, 10 तक। फिर दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास वीकली वेजेस थे, जो कि हमारे पास 800 से लेके 810, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हुए, वो 800 से हुए। फिर उसके बाद 10 का डिफरेंस आता गया और खत्म कहाँ हुए, 900 पे हुए। तो हमने ऐसे ही लिखा 800 810 20 30 40 50 60 70 80 90 900। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं यहां से छोड़ देता हूं 800 के बाद जितने भी मैंने क्लास इंटरवल्स लिए, हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। 800 से ये जो 800 से लेकर 10 तक है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, हर एक में 10 का डिफरेंस है। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी, जब मैंने फर्स्ट वहां पे लिखा 800 लिखा, तब 0 और 800 के बीच में कोई भी कितना भी डिफरेंस, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनका बीच का डिफरेंस 10 आए। देखिए दोबारा मैंने क्या बोला कि इस 800 से पहले जो हमारा 0 है, 0 और 800 के बीच में 10 का डिफरेंस नहीं है, तो 10 से ज्यादा का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं किंक बोल देते हैं, या इसको जिगजैग लाइन बोल देते हैं। किंक KINC किंक बोलते हैं या जिगजैग लाइन बोलते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कब करते हैं, ठीक है। अब यहां देखना, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे कोई लाइन आएगी वो उस पर ऐसे ही कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए क्या रूल होता है, ये कैसे लगाते हैं हम, ये मान के चलें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहां लगानी है हमें ये, ठीक है। तो हम ओरिजिन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और उसको मिटाते हैं। तो क्या करेंगे, जितना ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही नीचे लेके आएंगे यहां से, और फिर इन दोनों को मिला देंगे। तो ये जो ऐसे बनती है इसको बोलते हैं किंक, ठीक है। और ज्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना है, ज्यादा नीचे भी नहीं लेके आना है, बिल्कुल मामूली सा ऊपर और मामूली सा नीचे, कि पता लग जाए कि किंक लगा रखी है या जिगजैग लाइन लगा रखी है। इसका मतलब होता है कि 800 से पहले वाले 790 780 770 760 सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम लगाते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। फिर हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे एक स्केल लिया, वाई एक्सिस पे एक स्केल लिया और उसको यहां रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, जो एक हमारा बॉक्स बना है, जो ये 1 सेंटीमीटर का होता है, इसको कितने के इक्वल हमने मान लिया है, हमने 10 के इक्वल लिया। और वो 10 क्या है, 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज के इक्वल लिया है। और वाई एक्सिस पे जो एक बॉक्स बना है हमारे पास, वो कितने के इक्वल लिया, वो 1 के ही इक्वल लिया है। लेकिन वो 1 क्या है, वो हमारा एक वर्कर है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 वर्कर, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 रुपीज, क्योंकि वर्कर्स और रुपीज के बीच में हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये काम इसमें इंपॉर्टेंट था, आई थिंक समझ भी गए होंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, इक्वल इक्वल पे लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस पे भी इक्वल लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 10 10 to 20 20 30, तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन वहां तक 790 तक कोई काम ही नहीं है हमारा। तो हमने इससे बचने के लिए क्या लगा दिया, जिगजैग लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या होता है कि जो इससे पहले वाले हैं वो अंडरस्टूड है, इसी के अंदर आ गए, ठीक। अब देखें बच्चों, जो फर्स्ट इंटरवल है हमारा 800 से लेके 810 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो हमने क्या किया, 800 से लेके 810 तक 3 पे देख लिए कहाँ है, वो यहाँ चले आया। फिर हमने देखा 810 से लेके 820 तक कितना है, 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पे हमने ऐसे लगा, इसके साथ ही लगा हुआ है। अगर ये हमारा बार ग्राफ होता तो इसके बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन होता, तो सेकंड इतना स्पेस छोड़ने के बाद आता, मतलब ये ऐसे ओपन आता। अगर हम इसको बार ग्राफ बनाते तो यहां से ये कुछ नहीं आता, ये आता। लेकिन ये बार ग्राफ नहीं है, ये हिस्टोग्राम है, इसके लिए हम इसको मिला देते हैं भाई यहां से, और इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है हमने इसके ऊपर लिख दी। फिर ऐसे ही हमारे पास थर्ड आया, 820 से लेके 830 कितनी है, 1 है, 1 लगा दिया। फिर 830 से 840 कितनी है, 9 है फ्रीक्वेंसी, 9। ऐसे करते करते हमने सभी की लिख दी भाई। ये भी आपको लिखना है, स्केल 1 नंबर का होता है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स और वीकली बेसिस लिखने हैं, क्योंकि यही बताएंगे कि भाई किस किस 2 क्वांटिटी के बीच में ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट किया है, आप लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम हमने बना लिया, इसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस की बात करता था, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोलता है,
ड्रॉ ए हिस्टोग्राम बना चुके हैं फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो डाटा गिवन था वहां से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, उस फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हिस्टोग्राम बना दिया। अब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस के आंसर देता है जो कि हमने नीचे लिख रखे हैं। अब मैं थोड़ी इसकी स्क्रीन को उन क्वेश्चंस के आंसर तक लेके आता हूं। ये जो 3 क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और नजदीक ले आते हैं। अब हमें सिर्फ यहीं से काम है। ये लिया है मैं, देखो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 ये जी यहाँ पे, ठीक है। देखें भी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन से ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। एक ग्रुप 800 से लेके 810 तक है तो 3 है। दूसरा 810 से लेके 820 ग्रुप है, कितने हैं 2 है। 820 से लेके 830 है, कितने हैं 1 है। 830 से लेके 840 है, कितने हैं 9 है। तो आई थिंक 9 ही मैक्सिमम है, लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं बताने हैं। विच ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंदर, तो विच ग्रुप 830 टू 840। तो ये माइनस नहीं है, माइनस से थोड़ा सा आगे की चीज है। कैसे लगाना है, ये मान लो 830 लिखा, अगर माइनस है तो ऐसे लगाओगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा आगे ले जाना, इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये लगा दिया हमने। आगे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर क्या बोलता है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर 850 रुपए या इससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब 850 रुपए हमारे यहां से स्टार्ट हुए, या तो वो 850 रुपए कमाए या इससे ज्यादा पैसे कमाए। अब 850 रुपए कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है। अब इससे आगे वाले सभी को प्लस कर दो, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसका मतलब 10 वर्कर्स हैं जो 850 रुपीज और मोर देन 850 रुपीज अर्न करते हैं इन ए पर्टिकुलर फैक्ट्री इन विच टोटल 30 वर्कर्स वर्कड, ठीक बच्चों। फिर थर्ड बोलता है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850, 850 रुपीज से लेस देन कितने वर्कर अर्न करते हैं। तो 850 से ग्रेटर तो हमारे आगे आए थे, 850 से लेस कितने पीछे हैं। अब इनको प्लस कर दो, 850 से पीछे वाले को 3 + 2 + 1 + 9 + 5, बस इनको ऐड कर दो, कितने बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग देखें स्टेटमेंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के कितने बच्चे, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास के कितने बच्चे, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज, एक पर्टिकुलर क्लास के कितने बच्चे दिन में कितने आवर, कितने घंटे टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं। समझ के, मान लो आप 8th क्लास के हो, 8th क्लास में छुट्टियों के टाइम में अभी जो चल रही थी, कितने बच्चे टीवी देखते हैं और कितने कितने घंटे देखते हैं। कुछ ऐसे होंगे सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको टीवी देखना पसंद ही नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ न्यूज देखते होंगे। वो अलग अलग वैरायटी है। उस डाटा के बेस पे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए इसने क्या बोल दिया, एज सोन थ्रू द गिवन ग्राफ, एक ग्राफ बना रखा है, नेक्स्ट पेज पे है, आप देख सकते हो। ये ग्राफ है, वो क्या है, बार ग्राफ नहीं है, हिस्टोग्राम ही बना रखा है। इसके अंदर नीचे तो आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि भाई एक दिन में कितने बच्चों ने टीवी देखा, भाई ठीक है, आवर्स कितने घंटे टीवी देखते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई 2 घंटे कितने बच्चे टीवी देखते हैं, या 3 घंटे कितने देखते हैं, 4 घंटे कितने देखते हैं। समझ गए। तो ये डाटा है हमारे पास, ये क्या है, हिस्टोग्राम है। इसकी हेल्प से पूछता है आंसर द फॉलोइंग, आंसर दो फॉलोइंग क्वेश्चंस के। कितने हैं, 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। इस ग्राफ को ध्यान से देख लें कि एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक पर्टिकुलर हॉलीडे के टाइम पे टीवी देखते हैं, कितने कितने टाइम तक देखते हैं। अब ग्राफ की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके जो आंसर हैं। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे है नीचे। देखें पहला है हमारे पास, क्या क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कि भाई हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे सबसे ज्यादा बच्चों ने टीवी देखा। मतलब कि
सबसे ज्यादा टीवी देखा जिन बच्चों ने, उन्होंने कितने घंटे तक टीवी देखा? 2 घंटे तक देखा, 3 तक देखा, 4 तक, 5 तक। कहां से पता लगेगा? इस ग्राफ की हेल्प से पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आवर्स कहाँ है हमारे पास कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखा? 4 बच्चों ने। 2 घंटे से 3 घंटे तक कितने बच्चों ने देखा? हमारे पास ऐसे ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर 3 घंटे से 4 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखा? हमारे पास 22। और फिर 4 घंटे से 5 घंटे तक कितने बच्चों ने टीवी देखा? 32 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो कितने, हाउ मेनी आवर्स? 4 से 5 घंटे ऐसे हैं जो हॉलीडेज के टाइम में 32 स्टूडेंट्स ने टीवी देखा। तो सबसे ज्यादा कितने घंटे देखा बच्चों ने टीवी? 4 से 5 घंटे। कितने बच्चों ने देखा? 32 स्टूडेंट्स ने। इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाता है। फिर सेकंड बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, कि 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 घंटे कहाँ है हमारे पास, ये है हमारे पास 4। इससे कम 4 से पीछे वाले को ऐड कर दो कि 1 2 3, और जो 4 है इससे पीछे वाले कितने आएंगे? 4 + 8 + 32। तो इनको सॉरी क्या है 22, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34। कि 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं? 34 स्टूडेंट्स हैं। फिर ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 इयर्स इन वॉचिंग टीवी, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। तो वो भी ग्राफ से पता लगेगा। तो देखिए 5 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है 5 घंटे से ज्यादा। ज्यादा तो 5 से आगे जो भी है उनको ऐड कर दो। 5 से आगे क्या है? 6 और 7 है, तो 8 और 6 है, इनको ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो ये 5.1 एक्सरसाइज थी हमने आज कंप्लीट कर ली। और इस कंप्लीट एक्सरसाइज को आपको जितना जल्दी हो सके अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है और अपना वो काम को मेरे पास PDF की फॉर्म में सेंड करना है। और आपको पता है कि आपका टेस्ट होगा, हमने 8.1 और 2 का टेस्ट लिया था, आपको बता भी रखा। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा तो 8.3 और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं उनको साथ साथ करते रहें, कभी भी आपका टेस्ट हम ले सकते हैं।